यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। जोर से बोलने जरा, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु ही है जो हम सबको यहाँ पर लाने वाला है, हम सबको यहाँ पर मिलाने वाला है। क्या आप खुश हैं? Yes. परमेश्वर की संगति में आके, Yes. परमेश्वर की उपस्थिति में आके, Yes. तो मेरे साथ में कहेंगे, परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। बिल्कुल, आज चाहे कुछ भी आपके जीवन में है, लेकिन इस बात को आप लिख लेंगे और ध्यान में रख लेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। चाहे हो सकता है हम में कमियां हो सकता है मैं गलत रास्ते पर हूं, हो सकता है मैं कहीं पर गिर गया हूं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? अरे भाई, हम तो अक्सर सोचते हैं यदि ये व्यक्ति गिर गया तो परमेश्वर ने तो इसे छोड़ दिया, इसने गलत काम कर दिया तो परमेश्वर तो इसे छोड़ देगा, तो क्यों परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा? लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो ऐसा परमेश्वर है कि आपके गिरने पर भी वो फिर भी आपके लिए प्रबंध करता है। आपके गिरने के बावजूद भी वो आपके लिए प्रबंध करता है। वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको त्यागता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता हो, कभी नहीं त्यागता। हम मनुष्य हैं और मनुष्य कई बार पाप में गिर जाता है, कई बार गलतियां वो अपने जीवन में करता है, कई बार परमेश्वर की आज्ञा को भी वो तोड़ देता है। लेकिन उसके बावजूद मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उसके बावजूद परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके बावजूद परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जीवन में, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। हम जब उत्पत्ति किताब पढ़ते हैं और उसके 3 अध्याय को जब आप खोलेंगे तो 3 अध्याय और उसके जब पूरा अध्याय आप लोग पढ़ेंगे तो 7 पद से हम लोग पढ़ेंगे। और 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब आदम और हवा के विषय में यहां पर लिखा है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई। वो गिरे, वो पाप में गिर गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर दिया। जो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम्हें यह काम नहीं करना है, वो उन्होंने कर दिया। और मैं सोचता हूं अनजाने में नहीं, बल्कि उन्होंने जानबूझकर उस काम को कर दिया। वो गिर गए उस पाप में, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ में काम कर दिया। और कई बार हम सब मनुष्य ऐसा कर देते हैं। हालांकि हम विश्वासी हैं, हालांकि हम प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा समय भी आता है जब एक विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है। कई बार एक विश्वासी के जीवन में यह समय भी आता है जब वो परमेश्वर की आज्ञा से भटक जाता है, जब वो गिर जाता है, जब शैतान उसकी परीक्षा करता है, दुष्ट उसकी परीक्षा करता है और वो उसको नहीं समझ पाता और उसके बाद वो उस परीक्षा में गिर जाता है। लेकिन यहां पर भी कुछ इसी प्रकार से हुआ और लिखा है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई। कब? जब उन्होंने गुनाह किया तब उनकी आंखें खुल गए। इसका मतलब यह नहीं कि वो पहले अंधे थे, वो अंधे नहीं थे, उनके पास आंखें थी, सब कुछ था, लेकिन जो एक दूसरी आंखें, जो भले बुरे ज्ञान की जो आंखें थी, वो उनकी खुल गई। और लिखा है कि उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना ली। क्या किया उन्होंने? अंजीर के पत्ते लिए और उन्हें तोड़ तोड़कर उन्होंने अपने लिए एक लंगोट को बना लिया। उन्होंने गुनाह में गिरने के बाद अपने आप को ढांपने की कोशिश की। उस गुनाह के कारण जो गिल्ट, जो सेम या फिर जो फियर उनके जीवन में आया था, उसको उन्होंने ढकने की, कवर करने की कोशिश की, अपनी नग्नता को, जिसको उन्होंने उसके बाद देखा, अरे हम तो नंगे हैं। उससे पहले उन्हें पता नहीं था कि वो नंगे हैं, जबकि वो नंगे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, जब उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को कवर करने की कोशिश की। और कई बार ऐसा हम सबके जीवनों में होता है। जब एक विश्वासी गुनाह में गिर जाता है, एक विश्वासी की परीक्षा जब दुष्ट कर लेता है, उसके बाद जब उस व्यक्ति को एहसास होता है, उस विश्वासी व्यक्ति को एहसास होता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी, उसे उसी समय एहसास हो जाता है।
जब वो गलत काम करता है उसे उसी समय एहसास हो जाता है, और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने तो गलती कर ली, मैं तो गलत हो गया हूं, मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से या फिर अपने कामों से अपने अपराध को या फिर अपनी नग्नता को ढांपने की कोशिश करता है। इसके लिए वो कई बार दूसरे पे भी ब्लेम लगाता है कि मैंने तो नहीं किया, इसने मुझसे करवाया। अपनी नग्नता को ढांपने की कोशिश करता है, अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। ऐसे इन लोगों ने यहां पर किया, अपने लिए क्या बनाई? लंगोट बनाई। किस चीज की लंगोट बनाई? अंजीर के पत्तों की लंगोट बनाई। अब जानते हैं अंजीर के पत्तों की लंगोट कितने दिन तक चलती? मैं सोचता हूं 2-4 दिन, 1 हफ्ता। उसके बाद क्या होता? पत्ते सूख जाते तो क्या होता जी? वो जैसे बैठते वैसे वो सब समाप्त हो जाते। फिर वो क्या दिखते? नंगे दिखते। फिर वो एक दूसरे को नंगे देखते। मीन्स उन्होंने अपने आप को ढांपने की कोशिश तो की, उन्होंने अपने आप को कवर करने की तो कोशिश की, लेकिन वो कवर जो ढांप रहे थे अपने आप को, तो वो लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं था, वो ज्यादा दिन के लिए नहीं था, वो कुछ ही दिन के लिए था। उसके बाद पत्ते क्या होते? सूख जाते, वो फिर नंगे हो जाते। लेकिन जानते हैं यहां पर कुछ हुआ, और लिखा है तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। क्या करता था? फिरता था। परमेश्वर उस अदन की वाटिका में यूं समझो कि घूमने के लिए आता था। अच्छा, जो हमने अभी देखा कि नग्नता को ढांपने की कोशिश, एक बार हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं एक उड़ाव पुत्र के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस कहानी है। उड़ाव पुत्र जब अपने घर से निकल जाता है और जब वहां वो सारी धन संपत्ति को उड़ा देता है, उसके बाद वो अपने आप को ढांपने की कोशिश करता है। वो जब उस प्रॉब्लम में फंस जाता है, उस सिचुएशन में आ जाता है, तो वो स्वयं अपने आप उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है। कैसे कोशिश करता है? वो नौकरी ढूंढता है, वो अपने लिए जॉब ढूंढता है, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने समाप्त कर दिया। लेकिन वो अपने लिए क्या करता है? जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, मुझे कहीं रोजगार मिल जाए ताकि उस रोजगार के द्वारा मैं अपने उस नग्नता को या फिर अपने उस गलत काम को छिपा सकूं, मैं फिर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं, फिर से शायद क्या पता मैं वैसे ही व्यक्ति बन जाऊं जैसे पहले था। लेकिन वो भी अपनी नग्नता को छुपा नहीं पाया। वो उस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम में वो पड़ा हुआ था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। कोशिश की उसने कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया। ऐसे हम मनुष्य हैं कि हम जब कई बार गलत टर्न ले लेते हैं, जब कई बार हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत वे पे चले जाते हैं, तो हम भी ऐसी कोशिश करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम से निकलने की भरपूर कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि वास्तव में हम अपनी उस नग्नता को या फिर उस गलत काम को या फिर उस गलत रास्ते पर जिस पर हम चल रहे थे, उसे हम छिपा नहीं पाते। और आदम और हवा भी उसे छिपा न सके, और छिपा भी लेते, अपनी कोशिश करके छिपा भी रहे थे वो लोग, उस पत्तों के द्वारा छिपा भी रहे थे। लेकिन कितने दिन तक? कुछ दिन बाद वो पत्ते सूख जाते, झड़ जाते, फिर नंगे दिखते। और यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर स्वयं उनके पास आए। हालांकि परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर जानते हैं कि आदम और हवा ने क्या कर दिया है? पाप कर दिया। परमेश्वर जानते हैं कि इन्होंने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर जानते हैं कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए इन दोनों को बनाया था, उस उद्देश्य से अब ये हमेशा हमेशा के लिए भटक चुके हैं। सब परमेश्वर को पता है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसे सब पता है। उसके बावजूद परमेश्वर अनजान बनकर उस अदन की वाटिका में आए उन लोगों से मिलने के लिए, अनजान बनकर, ऐसे कि मानो परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे परमेश्वर उनके पास आते हैं। और क्यों परमेश्वर उनके पास आ रहे हैं? जब परमेश्वर को पता है भाई इनने गुनाह कर दिया, गलत कर दिया, तो क्यों परमेश्वर उसके पास आ रहे हैं? मैंने कहा था कि हमारी गलतियों के बावजूद परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं।
आदम हवा की गलती के बावजूद परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनके पास आ स्वयं आ रहे हैं। ये दोनों नहीं गए वहां, परमेश्वर उनके पास आ रहे हैं, क्योंकि वो उसका प्रेम अगापे प्रेम है, एवर लास्टिंग प्रेम, मतलब हमेशा हमेशा का प्रेम, अंत तक का प्रेम। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि यदि एक विश्वासी गुनाह में गिर जाए तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, परमेश्वर उसे त्याग देगा। कई बार हम ये सुनते भी हैं कि परमेश्वर उसे नरक की आग में डाल देगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम एवरलास्टिंग है। परमेश्वर का प्रेम अनंत है, उस प्रेम की कोई सीमा नहीं। वो हमारी गलती के बावजूद हमसे प्रेम करता है। जब यीशु मसीह आपके लिए मरा तब आप कितने धर्मी थे? नहीं थे, कुछ भी धर्मी नहीं थे, गुनाह थे, पाप में पड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आए, और जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आए, और तब 21 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अरे ये कैसा परमेश्वर है, इसकी आज्ञा को इन्होंने तोड़ दिया, उसके बावजूद उससे मिलने के लिए आ रहा है, और उसके बावजूद उनके लिए कपड़े पहना रहे। अक्सर हम मनुष्यों के जीवन में देखते हैं, हम अपने जीवन में भी देखते हैं, तो जब कोई गलती करता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं, या फिर उसे अपने आप से दूर कर देते हैं, उससे बातचीत करना छोड़ देते हैं, उसके यहां जाना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर, देखो कैसा परमेश्वर है, उसके बावजूद परमेश्वर ने उनके लिए उपाय। परमेश्वर जानते थे यार ये पत्ते तो सूख जाएंगे 2 दिन में, उसके बाद फिर तुम नंगे दिखोगे, फिर तुम्हारे अंदर वो गिल्ट भावना पैदा होगी, फिर तुम्हारे अंदर वो सेम की भावना पैदा होगी एक दूसरे को देखकर, फिर तुम्हें वो गुनाह याद आएगा। परमेश्वर ने इसलिए उनके लिए क्या किया, प्रबंध किया। इनकी गलती के बावजूद परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, चमड़े के वस्त्र बनाए। अब चमड़ा और पत्ते में कितना अंतर है? पत्ते क्या होंगे, कुछ दिन बाद सूख जाएंगे, उसके बाद वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, और फिर से वो लोग नंगे हो जाएंगे। लेकिन चमड़े का वस्त्र परमेश्वर ने बनाया, और चमड़े का वस्त्र कैसा होता है, बहुत लंबा, वो 2 दिन के लिए नहीं होता। चमड़े का वस्त्र जो होता है वो बहुत लंबा चलता है। आज भी अगर किसी के पास लेदर के जूते, लेदर की जैकेट्स होंगी तो वो बहुत लंबी चलती है, फटती नहीं है वो। और उस समय तो ओरिजिनल रहा होगा, आज तो मिलावट है, उस समय ओरिजिनल रहा होगा। परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के अंगरखे मींस कपड़े पहनाए, या फिर लंगोट पहनाई, और वो ऐसी लंगोट जिसको पहनने के बाद तुम फिर नग्न नहीं दिखोगे कभी, फिर तुम्हें वो गुनाह याद नहीं आएगा, फिर तुम्हें एक दूसरे को देखकर शर्म नहीं आएगी, वो गिल्ट भावना, वो ग्लानि की भावना फिर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वो चमड़े के अंगरखे पहनाए। अरे आदम और हवा ने तो अपने लिए किसके अंगरखे बनाए, पत्तों के। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी अपने लिए पत्तों के अंगरखे बनाते हैं। किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अपने आप कोशिश करते हैं, अपने आप अपना एफर्ट लगाते हैं, अपने गुनाह को ढांपने के लिए दूसरों पर दोष लगा देते हैं, अपने आप को ढांपने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन का नहीं है, ये कुछ ही दिन के लिए है, उसके बाद फिर फुस हो जाएगा वो, क्योंकि वो क्या है, पत्ते हैं, वो घास फूस है, सूख जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर प्रबंध करता है, जब परमेश्वर उपाय करता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग है। उसने ऐसा प्रबंध उनके लिए किया जो लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा प्रबंध उनके लिए किया। हालांकि ये गुनहगार हैं, हालांकि इन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उनके लिए क्या कर रहा है, प्रबंध कर रहा है, उपाय कर रहा है। ऐसा परमेश्वर ने किया, एक परमानेंट सॉल्यूशन परमेश्वर ने उन्हें दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके लिए और मेरे लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन तैयार
करेगा। वो ऐसा प्रबंध आपके लिए और मेरे लिए करेगा उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। हम अपने एफर्ट से नहीं निकल सकते, हम अपने एफर्ट से कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन आदम और हवा की तरह ऐसे टेम्पररी पत्ते हम अपने आप पर चिपका सकते हैं, अपने गुनाह को हम टेम्पररी छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब छिपाएगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए छिपा। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसी गुनाह को छिपाने के लिए, इसी गुनाह को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। और तब जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसने ऐसे ही हमारे गुनाहों को हमेशा के लिए छिपा दिया, हमेशा के लिए ढांप दिया, हमेशा के लिए माफ कर दिया। लिखा है, मैं फिर कभी उन्हें याद नहीं करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने उनको ये चमड़े के अंगरखे पहनाए और उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन परमेश्वर ने उनके लिए दे दिया। जब ये उड़ाऊ पुत्र अपनी कोशिश कर रहा था, अपने आप पर वो पत्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रहा था, वहां उसे ध्यान आया कि नहीं, मेरा पिता भी है, यदि मैं उसके पास जाऊंगा तो। और वो गया, और जानते हैं उसके पिता ने क्या किया? उसके पिता ने उस पर कपड़े पहनाए, उसके पिता ने उसको कपड़े पहनाए, वो भी ऐसे कपड़े मानो राजकुमार के कपड़े, और वो ऐसे कपड़े जो हमेशा के लिए हो, जैसे आदम को परमेश्वर ने पहना दिया। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर, पर ऐसा उपाय जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो परमानेंट होता है। हम अपने लिए उपाय करते हैं, हम अपने लिए प्रबंध करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होते हैं, वो फिर हम उसमें फंसी जाते हैं। अपने आप जब निकलने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब बाहर निकालता है तो हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल लेता है। जब उड़ाऊ पुत्र के पिता ने अपने बेटे को देखा तो उसने उसके लिए अंगूठियां मंगवाई, जूतियां मंगवाई, कपड़े मंगवाए और पार्टी मनाई। उसके पिता ने उसके सारे गुनाहों को ढांप लिया, उसके पिता ने उसकी सारी गलतियों को ढांप लिया, उसके पिता ने उसकी सारी परिस्थिति को क्या कर दिया? बदल दिया, सारी सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से उसे बाहर निकाल। ऐसे ही प्रभु आपके और मेरे जीवन में करेगा, हमारे परिवारों को जीवन में करेगा। चाहे आज हम मसीह में हैं, लेकिन उसके बावजूद हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरी गलती के बावजूद वो मेरे लिए उपाय करना जानता है, मेरी गलती के बावजूद मेरे लिए उपाय कर सकता है। और जब आप अपनी गलती को लेकर अपने पिता के पास जाते हैं तो आपकी गलती को भी क्षमा कर देता है और आपको उस सिचुएशन से भी बाहर निकाल देता है। हम लोग एक और बाइबल में एक और व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिस पर सेना समाई हुई थी जिसके अंदर, और यीशु मसीह उस नगर में पहुंचे, और जब उस व्यक्ति ने यीशु को देखा तो वो व्यक्ति कैसा था? वो व्यक्ति क्या था? नंगा था, वो कपड़े नहीं पहनता था। और वो दुष्ट आत्मा, अगर मैं कहूं कि अपने आप को छिपाने के लिए कब्रों में रहा करती थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को भगाया, और उसके बाद लिखा है कि वो व्यक्ति कपड़े पहने हुए था, कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए था। मीन्स परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर हमारी इन कमियों को, इन गलतियों को छिपा लेता है, हमें कपड़े पहनाता है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हुए हैं। हम इतने गलत होने के बावजूद उसने हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। बहुत गलत होने के बावजूद उसने सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो प्रभु ऐसा परमेश्वर है जो हमारी गलतियों के बावजूद हमसे प्रेम करता है, हमारे गलत होने पर भी हमें छोड़ता नहीं है, हमें त्यागता नहीं है, हमसे प्रेम करता है। और प्रेम ही नहीं, वो हमारे लिए प्रबंध भी करता है, हमारे लिए उपाय भी करता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें, हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं उनके जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए, हो सकता है कभी गिर जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको नरक नहीं डालेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम अगापे है, एवरलास्टिंग है,
कोई भी, इसीलिए पौलुस कहता है कोई भी तलवार, कोई भी स्वर्गदूत, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आपको कोई परमेश्वर से छीन नहीं सकता है। पकड़ परमेश्वर की है। सो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी गलतियों के बावजूद हमसे प्रेम रखते हैं और हमारे लिए प्रबंध करते हैं, हमारे लिए उपाय करते हैं। और उनका उपाय थोड़े दिन का नहीं होता, बहुत लंबे समय का होता है। हमारा उपाय जब हम खुद कोशिश करते हैं वो थोड़े दिन की हो सकती हैं, वो कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर का प्रबंध हमारे लिए है वो हमेशा हमेशा के लिए है, वो कुछ दिन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आज परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया और कल फिर वो आपको सजा दे देगा। नहीं, उसने आपको माफ कर दिया तो मीन्स हमेशा के लिए उसने आपको माफ कर दिया। उसने आपके गुनाहों को ढांप दिया तो हमेशा के लिए उसने आपके गुनाहों को ढांप दिया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमसे प्रेम करते हैं और हमारी गलतियों के बावजूद प्रभु आप हमसे प्रेम करना जानते हैं। प्रभु उसके बावजूद आप हमारे लिए उपाय करते हैं, हमारे लिए प्रबंध करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज प्रार्थना करते हैं यहां पर बैठे और ऑनलाइन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सब के लिए पिता परमेश्वर कि यदि उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जहां वो गिर गए, जहां वो गलत हो गए और वो अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, तो पिता तुझसे प्रार्थना है कि प्रभु आप उन्हें ढांपें, प्रभु आप उन्हें कवर करें पिता परमेश्वर। और प्रभु वो इस गलानी भावना में न जिए कि उन्होंने गलत काम किया है, बल्कि पिता परमेश्वर वो तेरे प्रेम को अपने जीवन में महसूस कर सकें प्रभु, तेरे प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें प्रभु, जो हमेशा हमेशा का प्रेम है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप उनके लिए उपाय करें, आप उनके लिए प्रबंध करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।